लेके गया है वो हमारे साथ हमारे पैसे लेके गया है। तूने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है। नुकसान होता है तो चोट दिल पे लगती है। इसे अपनी बीवी का पैसा और जेवर लेकर यहाँ क्या करने आया है? ये बारात का इंतजार कर रही है। मुझे यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। जब रिश्तों में हमारे घर में एंट्री मारने का वक्त आ गया। समीन को बर्बाद करने आया है ये। आज ऐसा लगता है कि अब कभी खुशियाँ खत्म। आखिरकार शाज़र बारात वाले दिन ही वहाँ से भाग जाता है। वो अपने वालिद को बहुत समझाता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके वालिद को यही लगता है कि जब शादी हो जाएगी तो शाज़र खुद ही बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो समीन को दुल्हन बने हुए हॉल में छोड़कर वहीं से सारे पैसे लेकर फ़रार हो जाता है। और जब इस बात का पता घर वालों को चलता है तो उन लोगों पर तो क़यामत ही बर्पा हो जाती है। उसका बाप खुद को मारना पीटना शुरू कर देता है कि आखिरकार वो ज़माने को क्या मुँह दिखाएगा। और जब बात शुजात साहब तक पहुँचती है तो उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो सीधा घर पर आते हैं और जब उनको मालूम होता है कि शाज़र कभी ये शादी करना ही नहीं चाहता था तो वो उनसे कहते हैं कि अगर आपके बेटे को इनकार ही करना था तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों की। तभी समीन उन्हें बताती है कि आपने जो पैसे उसे दिए थे वो वही पैसे लेकर भाग गया है। वो पहले ही कह रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों को समझ नहीं पाई। हमारे हक हलाल की कमाई को लेकर वो वहाँ से भाग गया है। तभी हाल में गयूर साहब भी मौजूद होते हैं। उन्हें तो पहले ही समीन इत्मीनान के लिए बहुत पसंद थी। तभी वो शुजात साहब से कहते हैं कि मुझे अब भी कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप हाँ करते हैं तो इसी वक्त हम लोग इत्मीनान और समीन का रिश्ता तय कर देते हैं। और शुजात साहब को भी ये बात पसंद आ जाती है और उसी हाल में उसी दुल्हन बने जोड़े में इत्मीनान और समीन की शादी हो जाती है। तभी समीन इत्मीनान से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि खुशियाँ कभी भी रूठ नहीं सकती।